गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक अध्याय 7 द्रव्यमान, भार और घनत्व हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको द्रव्यमान की परिभाषा, भार की परिभाषा और घनत्व की परिभाषा समझाया था। कल के क्लास में क्या हुआ था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कल के क्लास में हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत का निगमन कराया था कि मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रूफ क्या है। आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत का एप्लीकेशन मतलब उसका प्रयोग क्या है, कैसे हम विशिष्ट घनत्व निकालते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से, ये देखते हैं। और विशिष्ट घनत्व निकालने के अन्य कौन से नियम है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है पदार्थ का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना। किसी पदार्थ का विशिष्ट घनत्व निम्न दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, सेकेंड है हाइड्रोमीटर से। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है। वस्तु के भार में आई यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। आप पिछला क्लास याद रखिए, हमने आपको घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में एक संबंध बताया था, जिसको हमने याद करने की तरीका आपको बताया था कि आप m ऊपर लिखेंगे, v नीचे लिखेंगे, रो साइड में लिखेंगे। इससे होगा क्या कि अगर आपको मान लीजिए कि घनत्व पता करना है कि घनत्व का फार्मूला क्या बनेगा, तो आपको दो केवल दिखाई दे रहा है m और v, और ये m बटे v का रिलेशन भी बन रहा है। और घनत्व के लिए यही फार्मूला होता है m बटे v, मतलब द्रव्यमान बटे में आयतन। और मान लीजिए आपको आयतन निकालना है, तो आयतन पे हाथ रखेंगे तो आपको क्या फार्मूला दिखाई दे रहा है, m बटे में रो, मतलब कि द्रव्यमान बटे में आयतन। और अगर आपको किसी चीज का द्रव्यमान निकालना है, किसी वस्तु का, तो m पे हाथ रखेंगे, क्या बन रहा है, घनत्व गुणे आयतन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत में इसका थोड़ा सा प्रयोग है। देखिए मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ये किसी मटेरियल की बनी हुई है, किसी पदार्थ की बनी हुई है, और ये जो रॉड है पानी में डूबी हुई है। और इस मटेरियल का जो घनत्व है हमने रो लिया है, घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और पानी का घनत्व हम पानी के घनत्व को रो ऑफ वाटर मतलब RW से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इस वस्तु का हवा में भार मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि वस्तु का हवा में भार क्या है, W1 है। और W1 क्या होगा, जब हमें इस वस्तु की सारी विमाएं पता है तो हम इसका भार ज्ञात भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आयतन में घनत्व का गुणा हो जाएगा तो द्रव्यमान निकल आएगा, और द्रव्यमान में गुणित त्वरण का गुणा हो जाता है तो भार निकल आता है। तो इसका मतलब कि वस्तु का जो हवा में भार होगा W1, वो आयतन गुणे वस्तु के घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। अब वस्तु का जल में भार क्या होगा, तो वस्तु का भार जब वस्तु जल में जाएगी तो अपने आयतन के जगह के जल को भी स्थापित कर देगी। तो इसका मतलब कि वहां का जल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वस्तु का जल में भार जो होगा वो क्या होगा, v, मतलब कि वस्तु का भार माइनस जो विस्थापित द्रव है उसका भार। और विस्थापित द्रव का भार क्या होगा, क्योंकि जितने आयतन की वस्तु जल में डूबी हुई है उतने आयतन का द्रव विस्थापित हो गया है, उतने आयतन का पानी क्या हो चुका है, विस्थापित हो चुका है। तो उतने आयतन के पानी का भी हम भार ज्ञात कर सकते हैं, और यही भार जो है वो वस्तु के भार में कमी कर देता है। तो इतने आयतन का पानी जो है विस्थापित हो चुका है, तो इतने आयतन का पानी का भार क्या हो जाएगा, v इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। तो यही कमी हो गई है जो कि विस्थापित द्रव का भार है, यही जो है विस्थापित द्रव का भार है। तो वस्तु के भार में कमी कितनी हो गई, वेट लॉस, मतलब हमने इसको W2 से दिखाया है, और इसका मतलब क्या है, लॉस है, मतलब कि कितने की कमी हुई है। तो ये कितना होगा, v रो ऑफ वाटर, मतलब कि वस्तु का आयतन के बराबर जल विस्थापित हुआ है, और वहां का घनत्व पानी का लेंगे और गुरुत्वीय त्वरण का गुणा, इससे वहां का जितना भी पानी विस्थापित हुआ है उसका भार इतने के बराबर होगा। उसको हमने W2 से प्रदर्शित किया है, जिसको हम वेट लॉस बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा कि इसको हमने समीकरण 1 बना लिया, इसको समीकरण 2 बना लिया है। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं तो हम लिखेंगे क्या, W1 बटे में W2 लॉस। तो W1 बटे में W2 लॉस लिखा है। इधर क्या है, W1 के बराबर हमने क्या सिद्ध किया था, v रो जी, v रो जी ऊपर लिख दिया है,
और W2 लॉस के बराबर हमने क्या लिखा है, V रो ऑफ वाटर और G। तो देखिए V और V कट जाएगा, G से G कट जाएगा, बचेगा क्या, रो मतलब मटेरियल का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। तो यहाँ से आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि विशिष्ट घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व बटे में पानी के घनत्व बराबर वस्तु का हवा में भार बटे में वस्तु के भार में कमी। ये हमारा तरीका होता है विशिष्ट घनत्व निकालने का। यहाँ से विशिष्ट घनत्व निकल जाएगा, क्योंकि अगर आपको जो भी वस्तु है उसका भार दिया रहेगा और उस वस्तु को जब पानी में डुबाया जाएगा तो भी आपको बता दिया जाएगा कि पानी में उसका भार कितना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि उसके भार में कमी कितनी हुई है, तो W2 निकाल दिया जाएगा। और फिर आपको मटेरियल का घनत्व पता नहीं होगा, और ये जो है आपका पानी का घनत्व तो पता ही होगा, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये सब मान रख देंगे तो पदार्थ का क्या निकल आएगा, पदार्थ का निकल आएगा आपको घनत्व निकल आएगा, और यहाँ से विशिष्ट घनत्व भी निकल जाएगा। इसी आधार पे एक प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, हवा में धातु के टुकड़े का भार 160 किलोग्राम है। मतलब कि हवा में कोई धातु का टुकड़ा है, उसका भार 160 किलोग्राम है। जब पानी में डुबाया जाता है तब भार 133 किलोग्राम है। लोहे के टुकड़े का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, W1 बटे W2, मतलब कि हवा में भार और बटे में भार में कमी। यही हमें क्या दे देगा, यही दो अनुपात, मतलब वस्तु का हवा में भार और बटे में भार में कमी। इसी से हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, विशिष्ट घनत्व ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए वस्तु का हवा में भार 160 किलोग्राम है, और जब जल में डुबा रहे हैं तो उसका भार कितना हो जा रहा है, 37 किलो हो जा रहा है। इससे मतलब कि उसके 27 किलोग्राम भार की कमी आ गई है। तो 27 किलोग्राम भार की कमी आई है, तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का विशिष्ट घनत्व निकालना है। तो इसी फार्मूले में रख देंगे, हवा में भार 160 किलो और भार में कमी 27। इससे हमें क्या निकलेगा, रो एम, मतलब मटेरियल का घनत्व निकाला जाएगा 5.925, जिसको विशिष्ट घनत्व भी कह सकते हैं 5.925। तो वस्तु का विशिष्ट घनत्व क्या आ गया, 5.925। दूसरा जो तरीका है वो हाइड्रोमीटर विधि है। हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही काम करता है। हाइड्रोमीटर 2 प्रकार का होता है, लेकिन नेमी की किताब में, मतलब जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें एक टाइप का हाइड्रोमीटर पढ़ना है, जिसको हम पढ़ेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं हाइड्रोमीटर 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। आप ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे देखिए, जो पहला हाइड्रोमीटर होता है उसको हम कांस्टेंट इमर्सन हाइड्रोमीटर बोलते हैं। मतलब ये है कि उसमें एक मार्क होता है, मतलब एक लाइन होती है, फिक्स लाइन होती है, तो वहीं तक हमें हाइड्रोमीटर को घुमाना होता है, वहीं तक हमें हाइड्रोमीटर को डुबाना होता है पानी में, किसी भी मटेरियल का या किसी पदार्थ का विशिष्ट घनत्व निकालने के लिए या किसी द्रव का विशिष्ट घनत्व निकालने के लिए। सेकंड जो टाइप है वो वेरिएबल इमर्सन हाइड्रोमीटर। मतलब ये जो हाइड्रोमीटर है सेकंड टाइप वाला, ये वेरिएबल होता है। इसको आपको जरूरी नहीं है कि किसी एक फिक्स पॉइंट तक के पानी में डुबाना है। हमारे जो सिलेबस में है वो पहला टाइप है, इसी को हमें पढ़ना है, जिसका नाम है कांस्टेंट इमर्सन हाइड्रोमीटर। इसका मतलब, और कांस्टेंट इमर्सन हाइड्रोमीटर का एक जो है उदाहरण है निकलसन हाइड्रोमीटर। इसी से निकलसन हाइड्रोमीटर हमारी किताब में है, और ये रेलवे के भी परीक्षा में पूछा जाता है, और ये ITI के भी सिलेबस में है। लेकिन निकलसन हाइड्रोमीटर का हमने एक फिगर आपको बनाया है। निकलसन हाइड्रोमीटर होता क्या है, एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके बाद एक मोटी सी ट्यूब होती है, और नीचे जो थोड़ा सा एक जो कोनिकल शेप में हैवी मेटल का कुछ लगाते थे, जैसे लेड वगैरह लगा देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं कि जब इसको किसी तरल में, लिक्विड में डुबाया जाए तो ये जो हाइड्रोमीटर है वो सीधा रहे, हिले डुले ना। इसीलिए नीचे इसका जो वेट है वहां पे भारी चीज लगा देते हैं, हैवी मेटल का लगा देते हैं, जैसे लेड लगा देते हैं। अब निकलसन हाइड्रोमीटर की वर्किंग कैसी होती है, ये काम कैसे करता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर डिस्क रखी होती है, तो हमने आपको निकलसन हाइड्रोमीटर में एक मार्क लाइन दिखाया है, और ये लिक्विड हमने दिखाया कि इस लिक्विड का मान लीजिए कि विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है, या मान लीजिए कि किसी अन्य ये जो पदार्थ है इसका विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले निकलसन हाइड्रोमीटर को हम पानी में डालते हैं। पानी में डालेंगे तो ये पूरा डूबेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस मार्क तक डुबाने के लिए ये जो डिस्क है इससे हम वेट रखेंगे, मतलब भार रखेंगे, और तब तक भार रखेंगे जब तक कि इस लाइन तक
पानी में डूब जाए। तो मान लीजिए कि हमने 50 ग्राम का भार रखा और ये जो निकल्सन हाइड्रोमीटर है यहाँ तक पानी में डूब गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उस पदार्थ को निकल्सन हाइड्रोमीटर के डिस्क पर रखते हैं जिसका हमें विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है, और जो पहले हमने भार रखा था डिस्क पे वो हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो पदार्थ है उसको रख दिया, तो मान लीजिए पदार्थ को रख दिया तो ये डूबा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर और दूसरा कोई भार रखेंगे जिससे कि फिर ये उसी लाइन तक पानी में डूब जाए। तो अब की बार तो हम पहले से एक पदार्थ रख रहे हैं जिसका हमें विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है, तो इसका भी कुछ भार रहा होगा। अब हमें इसी पॉइंट तक, इसी लाइन तक डुबाना है, तो मान लीजिए 30 ग्राम का हम भार और रखते हैं तो ये उसी पॉइंट तक डूब जाता है। तो इन दोनों को नोट करने की बात होती है कि जब हम पहली बार में 50 ग्राम भार रखते हैं, दूसरी बार में जिसका विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है और 30 ग्राम और भार रखते हैं, तब जाकर के उसी लाइन तक डूब जा रहा है। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि 50 ग्राम जो भार है वो बराबर होगा किसके, जो मटेरियल रखा गया, जो पदार्थ रखा गया उसके भार के बराबर प्लस 30 ग्राम के बराबर। तो यहां से हमने देखिए पक्षांतर किया, 30 ग्राम को इधर लाएंगे तो क्या निकल आएगा, इस पदार्थ का भार निकल आएगा। तो ये कितना आया है, 20 ग्राम। इससे ये पता चलेगा कि इस पदार्थ जिसको हम विशिष्ट घनत्व ज्ञात करने जा रहे हैं उसका भार कितना है, 20 ग्राम। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा पदार्थ है इसको यहाँ पे रखेंगे, नीचे कोनिकल जो शेप है उस पे रखेंगे। अब एक बात बताइए, जब ये हवा में था तो इसका भार तो ज्यादा रहा होगा, जब इसको इसमें रख देंगे तो ये पानी में चला गया तो इसका भार तो कम होगा। तो पानी में रखेंगे तो फिर हमको इसी पॉइंट तक डुबाना है, और उस पॉइंट तक डुबाने के लिए फिर डिस्क पे हमें कुछ भार रखना है। और ऐसा हम देखते हैं कि हमें मान लीजिए कि 40 ग्राम भार रखते हैं तो फिर ये उसी पॉइंट तक डूब जाता है। तो इससे अब हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम जो पदार्थ है उसको पानी में यहाँ पे डाल दे रहे हैं तो अब इसका पानी में भार हो गया होगा और प्लस 40 ग्राम ऊपर रख रहे हैं, तब ये जाकर के इस पॉइंट तक डूब रहा है। और यही काम हम पहले किससे कर पा रहे थे, 50 ग्राम भार रख करके कर पा रहे थे। इसका मतलब कि ये जो पदार्थ है इसका पानी में भार प्लस 40 ग्राम बराबर होगा किसके, 50 ग्राम के। तो यहाँ से पक्षांतर करके हम ये जो मटेरियल है, जो पदार्थ है उसका पानी में भार ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 10 ग्राम आएगा। अब इतना आ गया तो हमारा जो है पदार्थ का विशिष्ट घनत्व भी ज्ञात हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये जो पदार्थ था इसका हवा में भार कितना था, हवा में भार 20 ग्राम हमने निकाला है, और जब इसको हम पानी में रख दे रहे हैं तो इसका भार कितना हो जा रहा है, 10 ग्राम। तो इसके वेट में कमी कितनी हुई, 10 ग्राम की। भाई हवा में उसका भार 20 ग्राम है और पानी में जब डाल करके उसको वेट कर रहे हैं तो उसका वेट 10 ग्राम आ रहा है, जिसका मतलब 10 ग्राम उसके वेट में कमी आ गई है। अब इसका विशिष्ट घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि रो बटे में रो ऑफ वाटर, मतलब पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व बराबर पदार्थ का हवा में भार बटे में पदार्थ का भार में जो कमी आ रहा है पानी में डुबाने पर वो, तो 20/10। तो इससे क्या आ जा रहा है, रो ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ का घनत्व, विशिष्ट घनत्व कितना आ गया, 2। विशिष्ट घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, घनत्व का मात्रक होता है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। और विशिष्ट घनत्व को हम विशिष्ट घनत्व को कोई मात्रक नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए विशिष्ट, ये जो हमारा निकल्सन हाइड्रोमीटर है इसमें हमने आपको जो उदाहरण दिखाया है इससे हम किसी सॉलिड, मतलब किसी ठोस का जो है विशिष्ट घनत्व ज्ञात कर रहे थे। लेकिन निकल्सन हाइड्रोमीटर से हम पानी के अलावा अन्य लिक्विड, जैसे मान लीजिए तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनका भी विशिष्ट घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, कोई अन्य लिक्विड, मतलब किसी अन्य लिक्विड का विशिष्ट घनत्व हमें ज्ञात करना है तो हाइड्रोमीटर का भार, जो कि आप इजीली आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए सूत्र क्या बनता है, हाइड्रोमीटर का भार प्लस हाइड्रोमीटर को एक स्थिर स्तर तक द्रव्य में डुबाने के लिए भार। अब मान लीजिए कि ये आप दो स्थिति एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ये जो हमारा निकल्सन हाइड्रोमीटर है एक जगह पानी में डुबाया जा रहा है, एक जगह अन्य लिक्विड में डुबाया जा रहा है, और इसी पॉइंट तक दोनों को डुबाना है। तो उसी के लिए हमने लिखा कि हाइड्रोमीटर का हवा में भार प्लस हाइड्रोमीटर को एक स्थिर स्तर तक, मान लीजिए कि ये अन्य कोई लिक्विड है और यहाँ तक हमें डुबाना है, तो हम देखेंगे कि कितना भार रख करके हम इसको यहाँ तक डुबा पा रहे हैं। तो वो वाला भार बटे में हाइड्रोमीटर का भार प्लस हाइड्रोमीटर को पानी में किसी स्तर तक डुबाने में जो भार लगेगा वो, इससे हमारा क्या निकल आएगा, जो अन्य लिक्विड है उसका विशिष्ट घनत्व निकल आएगा। तो